अल्ट्रेशन इन सेल स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और पैथोजेनेसिस, ठीक है, मतलब कोई भी सेल के स्ट्रक्चर में चेंज आना किसी भी इंजरी या पैथोजेनेसिस की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, सेल इंजरी बोलते हैं, ठीक है। एक होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी, इसमें क्या होता है, सेल हैज़ रीच द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ड्यू टू नॉन लीदल एजेंट, उल्टा लिख रखा है। अच्छा, सेल हैज़ नॉट रीच्ड, ठीक है, मतलब सेल रिटर्न नहीं हो सकती, मतलब सेल रिटर्न हो सकती है जहाँ से, उसको रिवर्सिबल बोलते हैं। इरिवर्सिबल जहाँ से सेल क्या है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे रीच कर चुकी है, ठीक है। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी क्या होता है, हाइपोक्सिया, मैकेनिकल डैमेज, केमिकल एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, जेनेटिक डिफेक्ट, ठीक है। कॉमन बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी क्या क्या होता है, एटीपी डिप्लीशन, लॉस ऑफ कैल्शियम हेमोस्टेसिस, लैक ऑफ ऑक्सीजन, चेंजेस इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। तो बेसिकली सेल एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाती है जहां से वापस, मतलब सेल में कुछ भी स्ट्रक्चरल चेंज आना, ठीक है, अल्टरेशन आना इंजरी के, वो सेल इंजरी होती है। कॉजेज हाइपोक्सिया, मैकेनिकल डैमेज, केमिकल एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, जेनेटिक डिफेक्ट्स। जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म है इसके वो क्या क्या हैं, एटीपी डिप्लीशन, लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस, लैक ऑफ ऑक्सीजन, चेंज इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी इस्कीमिया देख, इस्कीमिया बेसिकली क्या है, इस्कीमिया क्या होता है, लेस ब्लड सप्लाई, ठीक है, मतलब हाइपोक्सिया में जो जैसे हाइपोक्सिया होता है वैसा ही है ना ये, हाइपोक्सिया तो लेस ऑक्सीजन पहुँचना, इस्कीमिया लेस ब्लड पहुँचना है, ठीक है, ब्लड फ्लो कम होना। इसके देख, एक तो हो सकता है इंक्रीज कैल्शियम आयंस, ठीक है, कारण एक डिक्रीज एटीपी, इंक्रीज कैल्शियम आयन प्रोटीएज, साइटोस्केलेटल डैमेज, एक फोस्फोलाइपेज एक्टिवेशन डिपेंडेंट ऑफ फोस्फोलिपिड, क्या ढूंढ रहा है, लिपिड ब्रेकडाउन, मेम्ब्रेन डैमेज, डिक्रीज्ड फोस्फोलिपिड सिंथेसिस, डिक्रीज फोस्फोलिपिड, रिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। सो इट इज़ ड्यू टू नॉन लीथल सेल नॉट रीच पॉइंट ऑफ रिटर्न, ठीक है, मतलब सेल वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सकती है, ठीक है, और ये नॉन लीथल होती है। टाइप्स इसकी क्या होती है, ड्यू टू डिस्टर्बेंस, ड्यू टू इन प्रोटीन इन मोस्ट, ठीक है, ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, एक्सो एंडो पिगमेंटेशन, ठीक है। तो देख, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या होती है, सेलुलर स्वेलिंग होती है, अमाइलॉइड डीजनरेशन, हाइलिन डीजनरेशन, हाइलॉइड डीजनरेशन, म्यूकिनस डीजनरेशन एंड म्यूकॉइड डीजनरेशन। मतलब कुछ भी डिस्टर्बेंस हो गया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, इस वजह से जो इन सेल इंजरी होती है वो। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में होती है ग्लाइकोजन इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, ग्लाइकोजन के इन्फिल्ट्रेशन होता है। ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन फैट में क्या होता है, फैट चेंज करता है। अच्छा, एक्सो और एंडोजिनस पिगमेंटेशन की में कैसे होता है, एक तो जैसे जॉन्डिस हो गया, मेलानोसिस हो गया, हीमोसिड्रोसिस हो गया, एंथ्रेकोसिस हो गया, सिलिकोसिस हो गया। तो अलग अलग पिगमेंटेशन की वजह से भी क्या होती है, सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, ठीक है। फिर आती है सेलुलर स्वेलिंग, ठीक है, सेल क्या करती है, स्वेल करती है, साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, ग्रैनुलर हो जाता है। मोस्ट कॉमन एंड फर्स्ट, सेलुलर स्वेलिंग क्या है, मोस्ट कॉमन है और फर्स्ट है। इटियोलॉजी इसकी क्या है, हाइपोक्सिया हो जाता है एल्वियोलाई में, ठीक है, लेस O2 होती है, कार्डियक डिसफंक्शन हो जाता है। टॉक्सिन्स में क्या होता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हो गए, प्लांट एल्कलॉइड हो गए, केमिकल्स हो गए, स्टारवेशन हो गया, या कुछ भी न्यूट्रिशनल कुछ भी
स्टारवेशन हो गया, कुछ भी फंक्शनल है या कुछ भी ऐसा कुछ लिखा है। स्टारवेशन मतलब कुछ भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से सेलुलर स्वेलिंग हो गई। मैक्रोस्कोपिकली अगर इसको देखेगा सेल स्वेल करेगी, पेल अपीयरेंस होगा, एजेस राउंड हो जाएंगे। मैक्रोस्कोपिकली सेल्स के माइक्रोस्कोपिकली सेल ग्रैनुलर हो जाएगी। स्टेन इंटेंस विद ईओसिन्स, ईओसिन्स के साथ में क्या है, इंटेंस स्टेन देगी। हाइड्रोपिक डीजनरेशन बेसिकली क्या है, सेल्स क्या करेंगी, स्वेल करेंगी बाय एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसमें केसेस क्या क्या आते हैं, मैकेनिकल इंजरी, थर्मल, केमिकल एजेंट्स, एफएमडी, पोक्स। सेल के अंदर क्या होता है, वन और मोर वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, फ्यू स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वन और मोर लार्ज वैक्यूल होते हैं, कुछ स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। मैक्रो में क्या है, ब्लिस्टर हो गए, फील्ड विद फ्लूइड हो गए। एज पायोजेनिक बैक्टीरिया विद सेपरेटिव इन्फ्लेमेशंस, पायोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, ब्लिस्टर होते हैं, फील्ड विद फ्लूइड। माइक्रो में सेल्स क्या होती हैं, स्वेल्ड होती हैं विद फ्लूइड। क्लियर क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं, क्लियर वैक्यूल्स आर सीन इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, म्यूकिनस में क्या होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूसिन होता है। म्यूकिनस में क्या होता है, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूसिन होता है डीजनरेटिव सेल्स में। ठीक है, ग्लासी होता है वाटरी फ्लूइड, ग्लाइकोप्रोटीन। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ क्या होता है, म्यूसिन होता है डीजनरेटिव सेल्स। ग्लासी होता है वाटरी फ्लूइड, ग्लाइकोप्रोटीन। इटियोलॉजी क्या होती है, इन्फेक्शन, कुछ भी इन्फेक्शन की वजह से होता है। बैक्टीरिया जैसे इकोलाई हो गया, वायरस हो गया जैसे कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस हो गया, पैरासिटिक एस्कैरिसिस हो गया। ठीक है, मैक्रोस्कोपिकली देखेगा तो म्यूसिन दिखेगा, माइक्रोस्कोपिकली फेंट ब्लू कलर दिखेगा। ठीक है, जो स्टेन करेगा विद H&E स्टेन। ठीक है, फेंट ब्लू कलर H&E स्टेन के साथ दिखेगा। म्यूकोइड बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन सिमिलर टू म्यूसिन। ठीक है, म्यूकोइड बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन सिमिलर टू म्यूसिन। ठीक है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, ग्लाइकोस सिमिलर टू म्यूसिन एप इन द सिटी ऑफ फीटस। ग्लाइकोजन सिमिलर टू म्यूसिन, सीटी क्या होता है, देख म्यूकोइड बेसिकली ऐप जो है ग्लाइकोप्रोटीन की वो किसके सिमिलर है, म्यूसिन के। ठीक है, इटियोलॉजी ग्लाइकोजन सिमिलर टू म्यूसिन ऐप इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ फीटस। ठीक है, जो अम्बिलिकल कोड है एब्सेंट है एडल्ट में। ठीक है, जो ग्लाइकोजन है वो सिमिलर टू क्या है, म्यूसिन। समटाइम्स अपीयर इन कनेक्टिव टिश्यू इन म्यूकोइड डीजनरेशन। ठीक है, समटाइम्स कैसे अपीयर करता है कनेक्टिव टिश्यू में, इन म्यूकोइड डीजनरेशन। ठीक है, मैक्रो बेसिकली क्या है, फ्लैसिड। ठीक है, शंकन है एंड फ्लैब है टिश्यू के अंदर। ठीक है, फ्लैसिड है, शंकन है। ठीक है, माइक्रो बेसिकली क्या है, स्टेन्स मोर ब्लू। ठीक है, ब्लू स्टेन करता है विद H&E। ठीक है, हाइलिन बेसिकली क्या है, अल्टरेशन इन टिश्यू और एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, अल्टरेशन टिश्यू के अंदर, स्टेन्स मोर पिंक विद H&E स्टेन। टाइप इसकी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू हाइलिन जिसमें ओल्ड स्कार होता है, एपिथेलियल टिश्यू हाइलिन जिसमें वॉट्स ऑन स्किन होते हैं, और सेलुलर हाइलिन जिसमें ब्रेन और सैंड होता है।